हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ सही आ रही होगी और वीडियो भी सही चल रहा होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे यूट्यूब चैनल यशस्वी क्लासेस में, जहां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PYQ क्लास 10th का, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे PYQ आए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड पेपर में। तो आइए बिना देरी करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे तक चलते हैं और पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। जहां पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह दिया है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर, यानी कह रहा है कि जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कंडक्टर में, वो क्या कहता है जगह ओम्स लॉ क्या था। ओम्स लॉ ने कहा तो जो हमारे पास करंट होगा यानी आई, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। यानी एक हमारे पास ऐसा तार है, कोई पास इस तार के एंड है दो, और इस पर हमने वोल्टेज V अप्लाई करके रखा हुआ है। तो ये जो वोल्टेज होगा इसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो V इक्वल IR हमारे पास एक फार्मूला आ जाता था, जहां R क्या होता था, एक कांस्टेंट होता था। ठीक, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पास हम ऑप्शन देखते हैं, जहाँ पहला ऑप्शन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली बात तो जहाँ तक है सही है। कह रहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता, लेकिन ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला गलत। सी वाला कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है, तभी तो ये फार्मूले में आ रहा है, यानी ये वाला भी गलत हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात नहीं है। देखिए डायरेक्ट है यहाँ पास, ये भी गलत है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप सभी लोग कमेंट में आंसर दें जल्दी जल्दी कि SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। करंट हमारे पास क्या होता है, I से हम डिनोट करते हैं। इसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। जी बच्चों, एम्पियर होता है इसका यूनिट, ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि यूनिट पूछ लिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, रेजिस्टेंस। जी बताइए, रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल टू हमने पढ़ा था रो L/A। अब देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। L क्या है, लंबाई, तार की जो है लंबाई, और ये A जो ये क्रॉस सेक्शन है यानी तार की जो मोटाई है उस पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पास देखिए लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और एक नेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, यानी सारी चीज़ों पर डिपेंडेंसी है। इस पे भी करता है, इस पे भी करता है, इस पे। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ये होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। तो चलते हैं आगे जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास चौथा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट रजिस्टिविटी। किस मटेरियल की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। सबसे कम रजिस्टिविटी हमारे पास कॉपर की होती है, क्योंकि हम लोग कॉपर के तार का उपयोग अपने घरों में करते हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा सारे के तार जितने भी हम लोग अपने घर में कॉमन यूज़ करते हैं वो कॉपर का तार यूज़ करते हैं, यानी क्योंकि कॉपर में रजिस्टिविटी कम होती है, यानी करंट उसमें आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड, यानी ये पूछ रहे हैं कि जो सर्किट हमारी होती है, सर्किट कुछ ऐसी होती है हमारे पास जो, यानी अगर हम स्लाइड पर, यानी हमारी जो कह रहे हैं कि जो ये हमारे पास ऐसा हमारे पास सर्किट होता है, यानी वोल्ट मीटर हम कहाँ लगाएं, यहाँ पास ऐसे पैरेलल में लगाएं, या तो फिर हम यहाँ सीरीज में यहाँ लगा दें, या तो फिर यहाँ पास हम ऐसे वोल्ट मीटर लगा दें। तो हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगा होता है। जिस भी हमको
एलिमेंट की वोल्टेज फाइंड करनी होती है, उस एलिमेंट के सर्किट के पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद सर्किट एलिमेंट, यानी जिस भी सर्किट एलिमेंट का हमको निकालना होगा उसके पैरेलल हम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर रिजल्ट इन, यानी कह रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कई रजिस्टेंस को जोड़ दें तो क्या होगा कि डिक्रीज़ हो जाएगा। रजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, इनफाइनाइट रजिस्टेंस हो जाएगा। देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं सपोज़ कि हमारे पास ये रजिस्टेंस है, ये 2 3 है, ठीक। हमने 2 ओम यहाँ ले लिया, 2 ओम यहाँ ले लिया, 2 ओम यहाँ ले लिया, इन सबको कनेक्ट कर दिया है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर हम इसका आर निकालें, इक्विवेलेंट निकालें, तो हमारे पास क्या आएगा 2 + 2 + 2, यही फार्मूला होता था R1 + R2 + R3। यहाँ हम R1 मान लें, यहाँ R2 मान लें, यहाँ R3 मान लें, तो ये क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3। यानी सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब भी रजिस्टर्स को हम लगाएंगे तो वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं 7th नंबर पे, तो 7th नंबर देखिए क्या कह रहा है। 7th नंबर कह रहा है कि इन अ पैरेलल सर्किट, अगर पैरेलल सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा, जीरो होगा, या डिपेंड ऑन रजिस्टर करे, या रजिस्टर्स पर डिपेंड करेगा। अगर मैं मान लूँ कि ऐसा हमारे पास ढेर सारा रजिस्टर है और सबको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसा, और यहाँ वोल्टेज भी अप्लाई मैंने कर दिया, तो कंडीशन ये है कि जितना वोल्टेज यहाँ होगा इस पॉइंट पर, उतना ही इन दोनों के बीच होगा, उतना ही इन दोनों के बीच होगा, उतना ही ये इन दोनों के बीच। ये रजिस्टेंस चाहे जितने भी ओम का हो, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस इज सेम, ये पढ़ाया जाता है, ये थ्योरी में बताया जाता है। तो यहाँ पास भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट यानी आर से होता है, यानी आर हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है, ओम होता है रजिस्टर का हमारे पास यूनिट होता है, एसआई यूनिट है हमारे पास। चलिए, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये तो सब लोग कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं 9th नंबर में कह रहा है, हाँ 9th नंबर में एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया कि 2 रजिस्टर है, 2 रजिस्टेंस है, 4 ओम के, एक 6 ओम के, यानी 4 ओम 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। किस में जोड़ा है इन्होंने, सीरीज में। इनका टोटल रजिस्टेंस निकालना होता है, तो हम देखते हैं ये हमारे पास ये है 4 ओम, यह है 6 ओम। इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो R = R1 + R2 होता है हमारे पास, तो हम 4 + 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 10 ओम आ जाएगा। तो आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको फिर से दोबारा से बता सकते हैं कोई क्वेश्चन। अब हाँ, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार इसको किस में कनेक्ट कर दिया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो पैरेलल में कनेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। यानी हम पैरेलल का फार्मूला लिखे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2, ये फार्मूला होता है। तो ठीक है, ये फार्मूले से हम अगर लगाएंगे तो 1/4 + 1/6 हो जाएगा, और दोनों कैल्शियम देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और यहाँ पास आ जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 2। दोनों को ऐड कर देंगे तो 5/12 आएगा, और इसको पलट देंगे, R निकालना है, ये क्या है हमारे पास 1/R। हम इसको पलट देंगे तो हमारे पास R आ जाएगा, तो R की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी 12/5। यानी इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 = 10, 5 4 = 2.5 ओम। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
ये हमारे पास आ रहा है। आई होप समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दूं, 1/4 प्लस 1/6 मैंने किया, दोनों कैल्शियम लिया, 12/8 12। अब 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करके 3 लिख दिया। प्लस था यहाँ पर 6 की टेबल में 2 टाइम्स में आता है, 2 1 जा 2, फिर दोनों को ऐड किया, 5/12 हुआ। ये वैल्यू थी हमारे पास 1/r की। चूँकि हमको 1/r नहीं r चाहिए, तो हमने दोनों को इन्वर्स कर दिया, यानी पलट दिया। पलटने के बाद हमारे पास आया 12/5, तो मैंने डिवाइड किया तो 2/2.4 आंसर हमारा पास आया। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस दिया है यहाँ पास कि द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय डिवाइस मेजर, जो भी एनर्जी कंज्यूम होती है किसी डिवाइस से, उसको किस में मेज़र हम लोग करते हैं। तो जो भी एनर्जी, यानी एनर्जी का यूनिट पूछ रहा है इनडायरेक्टली फॉर्म में हमसे। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो जूल यहाँ पास किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी में, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे 12 नंबर में हमारे पास दिया है द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रिक पावर होती है किसी डिवाइस की वो कौन सा है, किस तरीके से हम दे सकते हैं। देखो हमारे पास जो आंसर होता है P=VI, ये हमारे पास आंसर है। I² होता है हमारे पास, यहाँ पास ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं, V²/R होना चाहिए, गलत है। VA+I नहीं होता कुछ, VI होता है। ये आंसर हमारे पास सही है। आगे चलते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या होता है भाई। देखो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो तो फ्लो नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, ये भी फ्लो नहीं निकल नहीं पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं, और फोटॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज किस पर, इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से क्या करेगा, मूव करेगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही करंट बनता है वायर के अंदर। इतना आंसर हमारे पास ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें आप देखिए कौन हमारे पास इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। अच्छा, क्या इसमें करंट फ्लो करता है, जी नहीं। इसमें करता है रबड़ में, जी नहीं। कॉपर में करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। वुड में नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास, द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज विथ, कह रहे हैं कि रजिस्टिविटी कब इंक्रीज करेगी किसी भी मटेरियल की। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब मेटल की, या डिक्रीज कर देंगे, या प्रेशर बढ़ा देंगे, या वोल्टेज बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे कि हमारे पास रजिस्टिविटी बढ़ जाए। तो रजिस्टिविटी जो बढ़ेगी वो वोल्टेज के कारण बनेगी। वोल्टेज बढ़ाएंगे तब हमारे पास बढ़ेगी। इन सब को बढ़ाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपने फार्मूला आपने पढ़ा था, R=V=IR। V=IR, यहाँ पास V से रिलेशन है। V क्या है हमारे पास, वोल्टेज, यानी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारे पास R इंक्रीज कर जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 100 वाट का बल्ब है, उससे कनेक्ट किया जाता है 220 वोल्ट सप्लाई से। तो करंट ड्रॉ इन, यानी बल्ब के अंदर कितनी करंट जाएगी। तो देखिए हमारे पास ये, हमारे पास जो W दिया है, P की वैल्यू दी हुई है 100 वाट, ठीक। और हमारे पास ये V की वैल्यू दी दी है 220। अब हमारे पास I की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला होता था P=VI का ना, तो हम P की जगह वहाँ पास 100 रख दे, ठीक है। V हमको दिया हुआ 220 और I की वैल्यू निकालनी है, 1 0 से 1 0 हटा देंगे, यानी 10/22 आ जाएगा हमारे पास I की वैल्यू। अब इसे अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 5/11 इसकी वैल्यू आएगी, 5/11। और फिर से हम डिवाइड करें, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5/11, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.45 एम्पियर इसकी वैल्यू आएगी। ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग अपने 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउस होल्ड वायरिंग द लाइव वायर यूजुअली कलर, जो हमारे पास
घर में वायरिंग के लिए तार यूज़ किए जाते हैं, तो जिसमें लाइन आती है मेन लाइन वाला जो तार होता है वो किस कलर का होता है? तो हमारे पास देखिए 3 कलर के तार होते हैं। रेड होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास होता है ब्लैक तो चलेगा नहीं, ब्लू हम दिखा देते हैं ब्लू, और तीसरा हमारे पास होता है ग्रीन। ये वाले जो तार हमारे पास होते हैं रेड वाले जो तार होते हैं ये हमारे पास लाइव लाइन का होता है। ये ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। जब पढ़ाया जाता है तो उसमें थ्योरी में बताया जाता है। ये फिलहाल आज ये क्वेश्चंस है तो इतना ज़्यादा हम लोग बताएंगे नहीं। ये सिंपल ही है कि ये होता है फ्यूज इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू। जो फ्यूज़ होता है इसका इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों यूज करते हैं? देखो फ्यूज़ का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि एक किसी सर्किट में करंट का अमाउंट बढ़ जाए तो जो शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं वो बच जाए, यानी हमको सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी में कर है प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव करंट, यानी हाँ ज़्यादा मात्रा में जो करंट सर्किट में बहने लगती है यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है वहाँ पर, तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। ये आंसर है हमारा। फिर उसके बाद 19th नंबर क्वेश्चन आता है। 19th नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज़ गिवन बाय। हीट कब प्रोड्यूस होगी रजिस्टेंस में, वो फार्मूला यहाँ पास बताइए। जो एच का फार्मूला होता है हीट प्रोड्यूस करने का वो है I²RT। ये हमारे पास है जो हीट उत्पन्न करता है। अब यहाँ पास तो हम क्या कर सकते हैं, ओम के नियम को लगा करके हम वेरियस तरीके से V = I/R, तो यहाँ से R की वैल्यू हम उठा करके V/I अगर रख देते हैं तो हमारे पास एक नया फार्मूला VIT आ जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन में है। ये ऑप्शन भी है क्या? ये ऑप्शन भी हो सकता है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। V² अपॉन R, ये भी हमारे नहीं जी नहीं, ये पावर का फार्मूला है हमारे पास, ये नहीं हो सकता है। इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, यहाँ पास T होना चाहिए था अपॉन में, T होना चाहिए था यहाँ अपॉन में, थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ सही है, ये वाले ऑल ऑफ अबव नहीं हो सकता। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। When 2 रजिस्टर कनेक्ट इन अ सीरीज, अगर 2 रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं देन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो क्या करंट दोनों रजिस्टर से सेम होगा? जी हाँ बिल्कुल, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, जबकि पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है करंट। आगे चलते हैं। आज के लिए हम लोग यही लास्ट क्वेश्चन 21 करेंगे, 20 तक करेंगे। इसके आज तक का हमारा यहीं पास है, आगे के हम 21 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपसे मोटिवेटेड होकर इस तरह की वीडियो और लाते रहें। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम उस टॉपिक्स के आपको बोर्ड के लेवल के प्रैक्टिस करा सकें। थैंक यू। Please watching this video till and subscribe and like this video and channel. Thank you.